शाहजहांपुर लोकसभा सीट से जो समाजवादी पार्टी की अंतर्कलह कह लो या यहां पर जो प्रत्याशी बदला गया है उसको लेकर के आज हम यहां मौजूद हैं। जो समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी थे राजेश कश्यप जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ वजह रही, किस वजह से उनका पर्चा खारिज हुआ या प्रत्याशी बदला गया। हालांकि उनका तो यही कहना है कि पर्चा खारिज होने की जो खबरें चलाई जा रही हैं वो उनमें कोई भी सत्यता नहीं है, क्योंकि ऐन वक्त पर 22 को इन्होंने नामांकन अपना दाखिल किया था और 24 तारीख को यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर यहां पर जो है प्रत्याशी बदल दिया गया। तो इस वजह से ये काफी लंबे अरसे से शाहजहांपुर लोकसभा के लिए यहां पर चुनावी मैदान में थे, अपनी तैयारी कर रहे थे और अपने आप को बहुत मजबूत भी बता रहे थे। हमारे साथ है सपा इंडी गठबंधन के पूर्व घोषित प्रत्याशी राजेश कश्यप जी, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ वजह रही। राजेश जी, क्या कुछ वजह रही? इतने लंबे अरसे से आप शाहजहांपुर में अपनी तैयारी कर रहे थे और घोषित प्रत्याशी थे और सबसे पहली लिस्ट में अखिलेश यादव जी ने सबसे पहली लिस्ट में आपका यहां से नाम भी घोषित किया था, तो क्या कुछ वजह रही? देखिए, वजह तो सही पूर्ण तरीके से मुझे भी जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही है। 21 तारीख को मुझे एबी फॉर्म जो आपके सामने ये उपस्थित है, ये मुझे मिला 21 तारीख को। 22 तारीख को हमने नॉमिनेशन किया। बस मुझे जो थोड़ी सी वजह महसूस हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि 22 तारीख में जब हम नामांकन करना चाह रहे थे और अपने प्रथम चुनावी केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन शुरुआत करने जा रहे थे, तो केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और हमारे कश्यप समाज से आने वाले आदरणीय राज्यपाल कश्यप जी को मैंने मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ कार्यालय पर उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित कर दिया। और राज्यपाल कश्यप जी ने जिस तरह जब भी जैसे ही लोगों से जानकारी ली, मालूम किया कि सीट का स्टेटस क्या है, स्थिति क्या है, और उन्हें पता चला कि सीट बहुत मजबूत सी स्थिति में है, सीट जीतने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी कहीं टिक नहीं पा रही है और ये टोटल मेहनत जो है बनी बनाई तैयारी मिल गई है। तो अचानक उनके मन में एक प्लान आया कि उनकी एक भांजी है, उसके पास भी एससी का सर्टिफिकेट है, वो भले ही रहने वाली पूर्वांचल साइड की कहीं की है, लेकिन उनके पास एससी का सर्टिफिकेट है। उन्होंने 22 तारीख को पहले तो मेरा नामांकन दर्ज करवाया, मुझे भी जीत का आशीर्वाद दिया, लेकिन अचानक एक दिन बाद, क्योंकि वो रसूखदार नेता है, पार्टी में बड़े नेताओं से बड़ी बैठ रखते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काफी करीबी माने जाते हैं, चुपचाप जाकर 24 तारीख को अपनी भांजी के पक्ष में एक नया सिंबल लेटर इशू करवा लिया 24 तारीख डेट में, और उस लेटर को अपनी भांजी के नामांकन के साथ पार्टी का निर्वाचन कार्यालय के पास जमा कर दिया और हमें जो है प्रत्याशी पद से कैंसिल करवा दिया। बस यही एक लालच रहा, उन्हें पता चला कि सीट जीत जाएंगे, मेहनत किसी और ने की है और फसल किसी और ने उगाई है, काटने का मौका उन्हें मिल गया। 10 दिन में वो सांसद बन जाएंगे, ना खर्चा करना पड़ेगा, ना हींग लगेगी, ना फिटकरी लगेगी, रंग चोखा चोखा हो जाएगा। इसी मंशा, इसी को मतलब ओछी ओछी सोच की वजह से ये पर्चा मेरा प्रत्याशी बदला गया है। नहीं, आप जैसे आपने कहा कि राज्यपाल कश्यप के मन में लालच आ गया या उन्होंने साजिश के तौर पे ये पर्चा बदलवाया है, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं उनके बगैर मर्जी के ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उनको गुमराह किया गया? क्या लोकल बॉडी के थ्रू गुमराह किया गया या राज्यपाल कश्यप के द्वारा गुमराह किया गया? कैसे, आपको सूचना नहीं दी गई क्या? देखिए, आप जानते हैं कि राजा राजा होता है, प्रजा प्रजा होती है, मंत्री मंत्री होता है। राज्यपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी में एक बड़ा ओहदा रखते हैं, बड़ा पद रखते हैं, और जिले का कोई नेता हो, विधानसभा कोई नेता हो, किसी की हस्ती नहीं है उनकी बात को काट पाए। उन्होंने जैसे ही षड्यंत्र को रचने का काम किया, होटल में बैठ के सभी नेताओं को बुलाया और उन्हें आदेश किया कि जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसी रिपोर्ट ऊपर भेज दो। उनके कहने पर जिले के कुछ नेताओं ने इस तरह की रिपोर्ट तैयार की कि भाई राजेश कश्यप का पर्चा खारिज हो जाएगा, राजेश कश्यप जीत नहीं पाएगा, राजेश कश्यप की स्थिति अच्छी नहीं है, या उनका पैसा नहीं है, या वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, कोई इस तरह की स्थिति बनाई और तुरंत रिपोर्ट के पेपर बनाकर 22 तारीख को नामांकन करवाया। 23 तारीख में लखनऊ गए और वो अपने और जो प्रदेश के नेता हैं उन्हें साथ में लेकर झूठ सच्ची की रिपोर्ट बनाई और 24 तारीख में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक नया लेटर जारी करवाया और अपनी भांजी के साथ पर पहली बार शाहजहांपुर जिसने आगमन किया, उससे पहले भांजी ने कहीं शाहजहांपुर नहीं देखा, कभी किसी चुनावी मंच में हमने नहीं देखा, चुनावी मीटिंग में नहीं मिली,
किसी राजनीतिक मंच पर नहीं मिली, पार्टी की सदस्यता तक जिसने नहीं ली, उनके नाम का सिंबल लेटर बनवाया और आके उन्हें प्रत्याशी बनवा दिया। तो अपना जो एक तरीके से अगर कहा जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आईन वक्त पे प्रत्याशी बदल दिया, तो इसका दोषी आप किसे मानते हैं? निश्चित तौर पर राज्यपाल कश्यप जी इसके दोषी हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो वहां बैठ के पता नहीं चल रहा कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे हैं। मैंने चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के लिए अपने समाज के अपने बड़े भाई जिन्हें हम मानते थे अभी तक, राज्यपाल कश्यप जी को बुलाया था, लेकिन मन में उनके इतना खारा छोड़ बैठा हुआ है, हमें तो और पता नहीं था। उन्होंने जिस तरह से एक षड्यंत्र करके मुझे धोखा देने का काम किया है, मेरे सपनों को लूटने का काम किया है, कश्यप समाज के लोगों को धोखा देने का काम किया। आपने देखा लगातार कल से अब तक कश्यप समाज में कितना रोष है, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे पीलीभीत हो, चाहे फरकाबाद हो, बरेली हो, आंवला हो, बदायूं हो, शाहजहांपुर हो, लगातार राज्यपाल कश्यप जी के पुतले फूके जा रहे हैं। कश्यप समाज राज्यपाल कश्यप मुर्दाबाद करने का काम कर रहा है। अभी कल ही आदरणीय शिवपाल जी के पुत्र आदित्य यादव जी को बदायूं में कश्यप समाज के लोगों ने घेरने का काम किया और राज्यपाल कश्यप हाय हाय राज्यपाल कश्यप मुर्दाबाद के नारे लगाने का काम किया। एक सीट पर प्रत्याशी बदलने की वजह से कश्यप समाज पूरे प्रदेश में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि जो प्रत्याशी राज्यपाल कश्यप जी के द्वारा जनपद शाहजहांपुर की जनता को दिया गया है वो कश्यप भी नहीं है। बताया जा रहा है गोंड है, कोई एससी समाज की गोंड बिरादरी आती है। राज्यपाल कश्यप जी की सिस्टर ने कहीं एससी समाज के किसी व्यक्ति से मैरिज की होगी, उनके द्वारा उनके बच्चों का सर्टिफिकेट बना, उसको लाकर जनता के बीच छोड़ दिया गया है। पहले वो अपने नाम के आगे और उनके दस्तावेजों से पता चला है कि वो क्या नाम है उनका, ज्योत्सना गोंड लिखती थी, लेकिन अचानक कल से क्या नाम है ज्योत्सना कश्यप लिखना शुरू कर दिया। समाज इस बात को समझ चुका है, समाज इंतजार कर रहा है कि राज्यपाल कश्यप जी आइए हमारे गांव, हम आपका हिसाब करेंगे। किस तरह से आपने समाज के एक बच्चे के पीठ में जो आपको अपना बड़ा भाई मानता था, अपना आदर्श मानता था, अपना मार्गदर्शक मानता था, उसको धोखा देने का काम किया। उसी कमर में नहीं छाती में चाकू घोंपने का काम किया है। समाज आपको माफ नहीं करेगा। तो क्या लगता है कि जो शाहजहांपुर की सीट मजबूत आपके अनुसार मानी जा रही थी, आपके मुताबिक जो सीट शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही थी, क्या लगता है कि अब उसकी वजह से जो प्रदेश की अन्य सीटें हैं या प्रदेश में अन्य जगह जहां जहां चुनाव होना बाकी है वहां वहां उसका प्रभाव होगा? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के चाहे वो नेता हो, कार्यकर्ता हो, क्षेत्रीय जनता हो, सभी के मन में एक रोष है, क्योंकि जिस प्रत्याशी जैसे मेरे रूप में या और प्रत्याशी के रूप में जो काम कर रहे थे, नेता काम कर रहे थे, उनके साथ कार्यकर्ताओं का रूबरू था, सुख दुख में आने जाना था, मिलना जुलना था, आदान प्रदान होता था बातों का। लेकिन अचानक एक ऐसी लड़की जिसे प्रत्याशी बना दिया गया, अभी मूल रूप से उनके घर का नहीं पता, शादी हुई है नहीं ये नहीं पता, शादी कहाँ होगी, कल वो कहाँ जाएंगी, कल कार्यकर्ता को यहाँ के वोटरों को उनसे मिलना होगा तो कहाँ जाना पड़ेगा, उनका मुख्य रूप से अभी ठिया तक नहीं बनाए। अगर यहाँ का एक कार्यकर्ता उनसे मिलना चाहता है, आप मीडिया कर्मी होने के नाते उनसे अगर बात करना चाहते हो, तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक प्रत्याशी का मोबाइल नंबर नहीं पता होगा कि प्रत्याशी का मोबाइल नंबर क्या है, प्रत्याशी रहती कहाँ है, अगर उनसे मिलना चाहो तो उनसे मिलना कहाँ होगा। तो इसलिए आज क्षेत्र की जिस तरीके से आपके समर्थकों द्वारा लगातार जनपद में रोष व्यक्त किया जा रहा है, पुतले फूके जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी में एक अंतर कलह निकल करके सामने आ रही है, तो ऐसे में कैसे चुनाव जीता जाएगा? नहीं, मेरे समर्थकों के द्वारा तो चलिए शाहजहांपुर में हो सकता है मेरे समर्थकों ने राज्यपाल कश्यप के पुतले फूके हो, लेकिन कन्नौज में जो कश्यप समाज के लोग हैं वो जो राज्यपाल कश्यप का पुतला फूक रहे हैं, फरकाबाद हो, मैनपुरी हो, इटावा हो, कानपुर हो, इसमें बरेली में हो, बदायूं में हो, पीलीभीत में जो कश्यप समाज के लोग पुतले फूक रहे हैं वो मेरे समर्थक नहीं है, वो समाज के शुभचिंतक हैं। उन्हें देखा कि राज्यपाल कश्यप समाज के लिए एक काला चोर बन के साबित हुआ है, समाज को धोखा देने के लिए आया है। इसलिए समाज में रोष होने की वजह से समाज के लोग उनका पुतला फूक रहे हैं, उनकी हाया कर रहे हैं और इस राज्यपाल कश्यप जी की वजह से समाजवादी पार्टी को न केवल शाहजहांपुर बल्कि तमाम उत्तर प्रदेश में कश्यप समाज की तरफ वजह से
तरफ से बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। नुकसान होने वाला है, ऐसा कहना है राजेश कश्यप का, जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व घोषित इंडी और समाजवादी पार्टी के यहां गठबंधन के प्रत्याशी थे। इनका ऐन वक्त पर पर्चा खारिज होने की बात आई। इनका कहना है कि ऐन वक्त पर प्रत्याशी बदल दिया गया, जिस वजह से हमारा निर्दलीय पर्चा रह गया और हमारे पास प्रस्तावक नहीं थे, इस वजह से हमारा पर्चा खारिज हो गया। हालांकि इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी और पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष, जो कि यहां राजपाल कश्यप, जिनकी भांजी को यहां से प्रत्याशी बनाया गया, उनकी वजह से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह करके इनको चुनावी मैदान से बाहर किया गया है। शाहजहांपुर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए अरविंद त्रिपाठी।